अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको हेलोएरिन का पार्ट नंबर 3 पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको प्रिपरेशन मेथड और लैब प्रोसेस बताएंगे कि ये बनता कैसे है। और आपसे पुनः आग्रह या निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं सभी ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों से जुड़ूँ और उन्हें पढ़ा सकूँ, क्योंकि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो यह मेरा फंडा है। तो आप लोगों से बस एक ही हेल्प करनी है, और मेरे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर ही करें, और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है। आज का जो प्रिपरेशन मेथड है आज बहुत ज़बरदस्त, और इसमें मैकेनिज्म्स भी बताएंगे हम आज आपको। तो ये हमारा जो पार्ट है, ये पार्ट नंबर 3 है हेलोएरिन का। ये पार्ट कौन सा है? 3। ये पार्ट नंबर 3 है, और आज हम बताएंगे द प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोएरिन। ठीक है। तो देखिए, द प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोबेंजीन, मेथड ऑफ क्लोरोबेंजीन या फेनिल क्लोराइड या फेनिल क्लोराइड, इट मीन्स फॉर्मूला C6H5Cl। ठीक है। और इसे हेलोएरिन बोलें तो ArX। ठीक है। यानी हेलोएरिन बनाने की विधियाँ, हेलोएरिन बनाने की विधियाँ, हेलोएरिन बनाने की विधियाँ। इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस है वो हम लैब प्रोसेस बताएंगे आपको। लैब प्रोसेस, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। अब हम प्रयोगशाला, जो हमारा लैब प्रोसेस होता है वो 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले तो हमें डायज़ोनियम सॉल्ट बनाना होता है, और जब डायज़ोनियम सॉल्ट बन जाएगा तब हम सेंडमेयर रिएक्शन दिखाएंगे इसमें। तो ये प्रोसेस जो होता है सेंडमेयर रिएक्शन पे होता है। तो अब हमें जो डायज़ोनियम सॉल्ट बनाना होता है वो हम प्राइमरी एमीन से बनाते हैं। तो देखिए, डायज़ोनियम जो सॉल्ट बनेगा वो 1 डिग्री एमीन से बनेगा, 1 डिग्री एमीन। और 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन मैंने आपको हेलोएरिन में बताया था, अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस का मतलब था, यानी ये हमारा NH3 है और इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर जाए और एक एल्किल ग्रुप जोड़ दें, तो ये बनता था NH2। तो ये जो था वो 1 डिग्री था। ये जो एमीन है, ये एमीन कौन सी है? 1 डिग्री एमीन है साथियों। कौन सी एमीन है? 1 डिग्री एमीन। और एक बात और बता दें, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन पे डाईएजोनियम सॉल्ट नहीं बनता। डाईएजोनियम सॉल्ट नॉट फॉर्म, यानी डायज़ोनियम सॉल्ट पर सेकेंडरी और टर्सरी पर नहीं बनता। अब ये हमारा दोनों ही हो सकते हैं, या तो ArNH2 हो सकता है या ये। तो इस पे देखें, अगर R पे बात करें तो CH3NH2, और AR पे बात करें तो C6H5NH2। तो इसे तो बोलते हैं मिथाइल एमीन, इसे बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। अब एनिलीन जो है, जो कौन सी एनिलीन है हमारे पास? 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन। यानी 1 डिग्री एमीन के साथ इसका फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले डायज़ोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं, और डायज़ोनियम सॉल्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बनिक कंपाउंड है, उसमें भी आप पढ़ोगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम डायज़ोनियम, यानी फर्स्ट स्टेप बता रहे हैं, स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। फॉर्मेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। अब फॉर्मेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट, डाई मतलब 2, एजो
अभी हम बताएंगे या जो कहाँ लगाएंगे। तो अभी हमें फॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, मैं एक बात डायरेक्ट ही बता दूं, मैंने बोला हम एक एमीन लेंगे। कौन सी एमीन लेंगे? एनिलीन। तो एनिलीन C6H5NH2, ठीक है। अब इसको मैं सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl फर्स्ट फॉर्म कंबाइंड फॉर्म में इसको आपस में गर्म करूंगा, तो यहाँ पे एक NO2 बन जाएगा, नाइट्रस एसिड। कौन सा एसिड बन जाएगा? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड जो है ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। और जब ये नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है तो ये इस फॉर्म में हमें लैब में नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स इन दोनों को आपस में जब रिएक्शन कराई जाती है तो कौन सा एसिड बनता है? नाइट्रस एसिड। अब ये नाइट्रस एसिड इससे रिएक्ट होकर ये इसे किस में कन्वर्ट कर देता है? डायजोनियम सॉल्ट, यानी C6H5N2Cl। इसे किस में कन्वर्ट कर देता है? डायजोनियम सॉल्ट। अब देखो, अगर एजो कब लगाते हैं? एजो, यूज ऑफ एजो, जब नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आता हो। जब नाइट्रोजन के बीच में क्या आता हो? डबल बॉन्ड आता हो। तो आप किसका यूज करेंगे? एजो का। इसके लिए हम क्या लगाएंगे? एजो। एक तरफ तो AR जुड़ सकता है, R जुड़ सकता है, और एक तरफ जो साइन होता है वो पॉजिटिव का साइन होता है, तो उधर कोई भी कंपाउंड आकर जुड़ सकता है। तो ये फॉर्मेशन हो गया डायजोनियम सॉल्ट। तो ये डायजोनियम सॉल्ट बन गया हमारा, दैट इज डायजोनियम सॉल्ट, यानी डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट यानी डायजोनियम क्लोराइड बन गया। इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और इस पे नेगेटिव चार्ज रहता है। अब डायजोनियम सॉल्ट बनने के बाद में स्टेप 2 में क्या करेंगे? अब स्टेप 2 पे हम सेंडमेयर रिएक्शन दिखाएंगे। ये जो प्रोसेस होता है फ्रॉम सेंडमेयर रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन से होता है? सेंडमेयर रिएक्शन से होता है। सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर अभिक्रिया। तो सेंडमेयर रिएक्शन, अब इस स्टेप में हम आके सेंडमेयर रिएक्शन यूज करेंगे। सेंडमेयर रिएक्शन, अब यहां आके हम सेंडमेयर रिएक्शन यूज करेंगे। सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है? जो भी एसिड लेंगे उसी से रिलेटिव हम एक कैटेलिस्ट लेंगे, ठीक है। अब समझिएगा सेंडमेयर रिएक्शन में होता क्या है। हम डायजोनियम सॉल्ट लेंगे C6H5N2Cl, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और इस पे कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज। अब हम क्या करेंगे सेंडमेयर रिएक्शन में, अगर हमने कॉपर क्लोराइड लिया तो उससे रिलेटिव हमें एसिड लेना होगा HCl। HCl तो इसमें भरमार है, HCl तो तुम्हारे पास है। अब यहाँ अगर इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो देखिए ये नाइट्रोजन जो है बहुत अच्छा एक लिविंग ग्रुप होता है और नाइट्रोजन बाहर चला जाता है। इसकी मैकेनिज्म में बताऊंगा ये लिविंग ग्रुप क्यों होता है। तो ये क्लोरीन इस पर अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप अच्छा है तो ये यहाँ से चला जाएगा निकल के, तो ये इस पर अटैक करेगा ये वाला क्लोरीन, तो कॉपर क्लोराइड फिर दोबारा अगेन, तो यहाँ बन जाएगा C6H5Cl प्लस N2। तो ये क्या बन गया भैया? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। अगर मैं कॉपर ब्रोमाइड और HCl तो है ही है क्योंकि स्टार्टिंग से ही HCl हमारे साथ चल रहा है, तो अगर इसके साथ रिएक्शन कराऊं तो बनेगा C6H5Br, तो ये प्लस N2, ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। कौन सी बेंजीन? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन, ये दोनों तो सेंडमेयर रिएक्शन डिनोट करती हैं। ये कौन सी दिखाती हैं? सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन, ये तो सेंडमेयर रिएक्शन दिखाती हैं। बट अगर मैं इस जगह Ki यूज कर लूं तो Ki के साथ रिएक्शन होगी, आइडोब्रोमीन बनेगी C6H5I, क्या बन गया? आइडोबेंजीन हो गया, यानी आइडोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन। अगर तो, और अगर मैं यहाँ पोटेशियम साइनाइड के साथ
हाइड्रोजन ब्रोमो फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दूँ तो फ्लोरोबेंजीन बनेगी, C6H5F प्लस N2 रिलीज होगी प्लस BF3, ठीक है, ये कंपाउंड बोरॉन फ्लोराइड। तो ये दोनों रिएक्शन जो हैं ये रिएक्शन सेंडमेयर में नहीं आती, तो इसे बोल देंगे नॉन सेंडमेयर रिएक्शन, नॉन सेंडमेयर रिएक्शन। तो ये पूरा प्रोसेस था, ये था सेंडमेयर रिएक्शन का। तो ये दोनों अगर कॉपर क्लोराइड के साथ कराते हो तो भी सेंडमेयर रिएक्शन होगी, कॉपर ब्रोमाइड के साथ कराते हो तो भी सेंडमेयर रिएक्शन होगी। तो ये सबसे पहले ये स्टेप नंबर 2 है, तो हमें सबसे पहले डायजोनियम सॉल्ट बनाना होगा, और डायजोनियम सॉल्ट आपको मैंने बना के दिखाया, डायजोनियम सॉल्ट बनाया। तो इसकी भी अगर तुम्हें रिएक्शन देखनी है ये कैसे पॉसिबल है तो आप देख लो, छोटी सी रिएक्शन है NaNO2 प्लस HCl, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे, तो यहाँ का नेगेटिव यहाँ के पॉजिटिव की डिमांड करेगा तो ये क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, और यहाँ का H यहाँ की डिमांड करेगा तो क्या बनाएगा, HNO2। तो HNO2 एक ऐसा अनस्टेबल कंपाउंड, और अनस्टेबल कंपाउंड तुरंत C6H5NO2 से रिएक्शन करके तुरंत क्या बनाता है, डायजोनियम सॉल्ट। तो N2 यहाँ एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये हो गई आपका लैब प्रोसेस। लैब प्रोसेस आपकी समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। मैं इसका अब तुमको इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा कि ये लिविंग ग्रुप काफ़ी अच्छा क्यों है, ठीक है, और इसने डायजोनियम सॉल्ट ही क्यों बनाया, ये चीज़ें अब मैं बताऊंगा आपको। इसे मैं रेस करता हूँ। तो लैब प्रोसेस हमारी समझ में आ गया। अब मैं अदर प्रोसेस, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसकी डायजोनियम सॉल्ट की मैकेनिज्म बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। अब आपको बात समझनी है, हमारे पास क्या है भाई, एनिलीन है। अब मैकेनिज्म बता रहा हूं आपको। मैकेनिज्म ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट। अब हमारे पास क्या है, ये बेंजीन है, बहुत अच्छे से समझ लो, ये एनिलीन है। अब एनिलीन और तुमने क्या लिया, सोडियम नाइट्रस लिया प्लस HCl लिया, इन दोनों से मिलकर क्या बना, HNO2 बना। और ये कैसा है, एक अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो ये इससे रिएक्ट हो जाएगा, और रिएक्ट होकर तुरंत क्या बनाएगा, बहुत अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, N2Cl डायजोनियम सॉल्ट, इस पे पॉजिटिव कैरेक्टर, इस पे नेगेटिव कैरेक्टर। अब ये जो है ये अनस्टेबल है, ये कैसा है, अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, अब यहीं से समझना भाई, N डबल बॉन्ड O H, ठीक है, ये इसके पास 2 लोन पेयर हैं। तो ये 2 लोन पेयर हैं, तो हमारे इस पूरे में एसिड तो था ही, HCl है, और HCl क्या करेगा, एक अच्छा आयन देता है, और इधर ये Cl एक अच्छा माइनस देगा, Cl माइनस देगा। तो ये H क्या है, H इससे रिएक्ट होगा, तो ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। जब ये लोन पेयर इसे डोनेट कर देगा तो अच्छे से समझो, तो ये क्या होगा, जब इसने लोन पेयर डोनेट कर दे तो O पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो ये H तो ऑलरेडी लगा हुआ है और एक H और बढ़ गया, तो ये जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, क्योंकि वाटर जो है, जो H2O होता है, H2 एक लिविंग ग्रुप होता है, यानी ये बहुत अच्छा एक लिविंग ग्रुप है, ये बाहर चला जाएगा। जब ये बाहर चला जाएगा तो तुम्हारे पास एक जो कंडीशन क्रिएट कंडीशन होगी, वो कंडीशन ये होगी, यानी O डबल बॉन्ड N प्लस, O डबल बॉन्ड N प्लस, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। अब नाइट्रोसोनियम, अब तुम कह रहे होंगे सर ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल नहीं है। ये अनस्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग दिखाता है। अब बैक बॉन्डिंग ये कैसे दिखाएगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा, इसको डोनेट कर देगा। जब ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा तो O ट्रिपल बॉन्ड N और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दैट इज क्लियर। तो ये अनस्टेबल नहीं है। अब ये कंपाउंड कैसा बन गया, स्टेबल।
अब ये स्टेबल बन गया, इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम। नियम में तो पॉजिटिव आ गया। अब ये नाइट्रोसोनियम जो बना, हमारे पास क्या था भाई, एनिलीन था, तो O डबल बॉन्ड N प्लस, और हमारे पास क्या है भाई, एनिलीन। अब यहीं से बात समझनी है, ये मैकेनिज्म चल रही है। एनिलीन ये था, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा, इसको डोनेट करेगा, तो ये बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। तो अब ये यहाँ पे ये कंडीशन ये बन गई साथियों। अब ये कंडीशन क्या होने के लिए जा रही है, आप जरा समझें इस कंडीशन को। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए उसने, तो यहाँ कंडीशन ये फॉर्म हो गई NH। जब इसने एक बॉन्ड फॉर्म किया, बॉन्ड N, तो लोन पेयर किसने दिया, इसने दिया, तो इसके पास कैसा कैरेक्टर आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया, डबल बॉन्ड O, ये कैरेक्टर आ गया। अब क्या होगा यहाँ पे, अब क्या होगा, ये पॉजिटिव है, तो ये हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव है और पॉजिटिव फॉर्म में रुकेगा नहीं ये। अब ये अनस्टेबल कंपाउंड सा लग रहा है, तो ये हाइड्रोजन इसे डोनेट कर देगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है निकल के चला जाएगा। जब हाइड्रोजन निकल के चला जाएगा, तो इसकी जो कंडीशन बनी वो ये हो गई, यानी हाइड्रोजन निकल गया, तो इसके पास पुनः लोन पेयर आ गया। जब हाइड्रोजन चला गया तो लोन पेयर आ गया, ये बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये कंडीशन बन गई। अब क्या होगा, ये लोन पेयर इधर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, इसको डोनेट करेगा, और ये इसको डोनेट करेगा। अब इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इसे डोनेट करेगा, इसको डोनेट करेगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब ये ऐसे ही इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जब इधर रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन इधर लगाएंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो इसकी इस कंडीशन में, यहाँ इस क्रिटिकल कंडीशन में, यहाँ एक कंडीशन ये बन के आ रही है, यानी बेंजीन रिंग NH डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। तो अब ये कंडीशन यहाँ फॉर्म हो गई। जब ये कंडीशन फॉर्म हो गई, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से लिविंग कर गया, तो ये H इधर आ गया, H आ गया। तो इसके पास क्या है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, और आपको पता है कि H प्लस तो हमारे पास ऑलरेडी थे ही, हमारे पास H थे ही, तो ये हाइड्रोजन भी यहाँ से रिमूव हो गया, सॉरी ये हाइड्रोजन इधर अटैच हो गया। तो इसके पास अब ये कंडीशन आके यहाँ पे हमारी ये क्रिटिकल कंडीशन आके बन गई। अब इस कंडीशन में क्या होगा, हाइड्रोजन हमारे पास है, ये हाइड्रोजन इस लोन पेयर को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा। तो यहाँ कंडीशन कुछ ऐसी हो गई, यानी N डबल बॉन्ड NO प्लस H और H, तो ये दैट इज बेंजीन रिंग। अब ये फिर एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। अब ये लिविंग ग्रुप हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के चला जाएंगे, तो वाटर निकल गया, वाटर निकल गया, तो इट मीन्स यहाँ जो कंपाउंड बना वो कंपाउंड ये बन गया N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, तो इस पर पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया। अब तुम्हारे पास Cl भी तो था, और Cl क्या करेगा, Cl इससे रिएक्ट होकर इस पे पॉजिटिव, इस पे माइनस रिएक्ट होकर ये क्या बना देगा, डाइएजोनियम सॉल्ट, यानी N डबल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस। ये जो बना, ये पूरी इसकी मैकेनिज्म है, इसे बोलते हैं डाइएजोनियम क्लोराइड। दैट इज क्लियर। इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, मैकेनिज्म को कम से कम 2 या 3 बार अपनी कॉपी पे बना के देखना, जिससे कि आप इसकी मैकेनिज्म सीख जाओ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। अब हम नेक्स्ट इसके अदर प्रोसेस बताते हैं बनाना है। अब अदर प्रोसेस मैं बताऊंगा क्लोरीनेशन से, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। इसकी मैकेनिज्म्स को आपको बार बार बना के देखना है और अच्छे से समझना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी कुछ होती है वो मैकेनिज्म्स के ही द्वारा हम रिएक्शनों को पॉसिबल करते हैं। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और IPAC सिस्टम सीखने के लिए हमारी पुरानी वीडियो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसकी सारी वीडियो को आप देख लें। अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस, अदर प्रोसेस बता रहा हूँ, अदर प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड ऑफ
बेंजीन। इसमें सबसे पहला प्रोसेस वाई क्लोरीनेशन, वाई क्लोरीनेशन, क्लोरीनीकरण। किससे भाई? क्लोरीनीकरण। सिंपल सी बात। हमारे पास क्या होगी? बेंजीन होगी C6H6। अब बेंजीन का हम क्या कराएंगे? क्लोरीनेशन कराएंगे। किसकी में? आयरन पाउडर, आयरन पाउडर और आयोडीन। ठीक है, आयरन पाउडर मतलब Fe चूड़। Fe चूड़ के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सीधा सीधा कंपाउंड C6H5Cl प्लस HCl बन जाएगा। अगर इसको हम बेंजीन रिंग में देखें तो दैट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन रिंग प्लस Cl, एक Cl इधर कनेक्ट, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, वो इधर रिएक्शन करेगा और ये कैटलिस्ट सेम है तो क्या बनेगा? दैट इज बेंजीन रिंग Cl प्लस HCl। इट मीन समझें, यानी हमारे पास क्या है? C6H6 H5 बॉन्ड H प्लस Cl बॉन्ड Cl, तो ये आपस में रिएक्ट हो जाएगा, ये HCl निकल जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो ये क्या बना? C6H5Cl प्लस HCl। दैट इज क्लियर। तो ये क्या बन गया हमारा? क्लोरोबेंजीन। दैट इज क्लोरोबेंजीन। अब इसी तरीके से, इसी सिमिलरली में अगर हम कैटलिस्ट बदल दें, इसी सेम सिमिलरली में, सेम सिमिलरली इसी प्रकार फर्स्ट टाइम, इसी प्रकार अगर हम Br2 और कैटलिस्ट BF3 ले लें तो ब्रोमोबेंजीन बनेगी। दूसरा पॉइंट, अगर कैटलिस्ट हम आयोडीन HNO3 ले लें तो आयोडीन बनेगी। दैट इज क्लियर। अगर यहीं पे समझ लो हमारे पास क्या है? C6H6 रेक्सिन ब्रोमीन से है और कैटलिस्ट है FeBr3, तो ये वही सेम सिस्टम, ऐसा ही सिस्टम है बिल्कुल सेम। तो क्या बनेगा? C6H5Br दैट इज ब्रोमोबेंजीन HBr। अगर हम C6H6 प्लस I2 ले लें और कैटलिस्ट क्या ले लें? HNO3, तो क्या बनेगा? C6H5I प्लस HI। बट इसमें फ्लोरोबेंजीन को हम नहीं बना सकते क्योंकि इस तरीके से फ्लोरोबेंजीन पॉसिबल नहीं है। आप फ्रॉम क्लोरीनेशन, यानी क्लोरीनेशन क्या होता है? बेंजीन की रिएक्शन जब क्लोरीन से कराई जाती है तो हमें क्लोरीनेशन, ये रिएक्शन ऑन डिपेंड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इसमें क्या लिया है? आयरन चूड़ लिया है। इसमें क्या लिया है? आयरन ब्रोमाइड लिया है। इसमें क्या लिया है? HNO3। ठीक है, तो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अब दूसरा सिस्टम बताऊंगा। फ्रॉम फिनॉल रिएक्ट विद PCl5। अब मैं अपना नेक्स्ट प्रोसेस है अपना, बहुत अच्छे से समझना है भाई। अब तक हमारे इसमें भी कई कंपाउंड बना दिए। अगला प्रोसेस है वाई एक्शन ऑफ PCl5 ऑन फिनॉल। वाई एक्शन ऑफ PCl5 ऑन फिनॉल। फिनॉल पर PCl5 की क्रिया से, फिनॉल पर PCl5 की क्रिया से। बहुत अच्छे से तुम भी जानते हो, जब भी PCl5 के साथ कोई भी रिएक्शन कराई जाती है तो POCl3 निकलता है। और PCl5 के साथ मैंने अल्किल हैलाइड में वहाँ पे मैंने अल्कोहल लिया था। देखो वहाँ हेलो एल्किन में मैंने बताया था ROH प्लस PCl5 से रिएक्शन कराई थी तो बना था RCl प्लस बना था POCl3 प्लस बना था HCl। ये कंपाउंड बना था। लेकिन ये हेलो एरिन, ये बात थी हेलो एरिन की, हेलो एल्केन। अब हमें हेलो एरिन बनाना कुछ नहीं, बस इसकी जगह AR की जगह AR ले लो, OH प्लस PCl5 क्या बनेगा? ArCl प्लस POCl3 प्लस HCl, दैट इज फॉस्फोरिल क्लोराइड। इट मीन्स, अब यहाँ समझेंगे, AR क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? क्लोज चेन। तो मीन्स C6H5OH दैट इज फिनॉल, इसे बोलते हैं हम फिनॉल।
और फिनॉल की रिएक्शन किससे कराएंगे, PCl5, सेम रिएक्शन है बिल्कुल। क्या बनेगा भाई, C6H5OH, यानी हाइड्रो OH की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसकी Cl की ज़्यादा होती है, तो इसे यहाँ से इसे रिमूव कर देगा, हटा देगा, ठीक है, ऐसे समझो। तो क्या बना, Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। अब इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में देख लो, यही रिएक्शन है, स्ट्रक्चर फॉर्म में फिनॉल ग्रुप लगा हुआ है प्लस PCl5, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है साथियों। यानी फ्रॉम फिनॉल से भी हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन, दैट इज क्लियर। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं नेक्स्ट प्रोसेस बताऊंगा, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ क्लोरोबेंजोइक एसिड। अगला प्रोसेस है अपना डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ क्लोरोबेंजोइक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, अगर कंटिन्यू आप वीडियो देख रहे हैं तो। डी का मतलब है जिसके आगे लग रहा है उस ग्रुप को ख़त्म करना। डीकार्बोक्सिलेशन यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करना। तो आप ज़रा समझेंगे। अगला है वाई डीकार्बोक्सिलेशन। अगला प्रोसेस है वाई डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ क्लोरोबेंजोइक एसिड। क्लोरोबेंजोइक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ क्लोरोबेंजोइक एसिड। तो इट मीन्स बेंजीन का फॉर्मूला, यहाँ पे देखो फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अब आपको एक तो क्लोरो जोड़ना है और एक जोड़ना है COOH जोड़ोगे तभी तो OH आएगा। OH IUPAC में चले जाओ, OH कब लगता है, COOH के लिए। तो इट मीन्स, यानी मैंने बताया यहाँ 6 सवारी बैठी हुई हैं, अब 2 सवारी और वेट कर रही हैं, तो 2 सवारी आपको इसमें से रिमूव करनी पड़ेंगी, इसमें से उतारनी पड़ेंगी। 2 हाइड्रोजन निकाल दो, तो 2 हाइड्रोजन निकाल दोगे तो C6H4, एक तरफ Cl और एक तरफ COOH। ये जो है ये किसी भी कंडीशन पर जुड़ सकता है, ऑर्थो पैरा मेटा किसी पर जुड़ सकता है, COOH, दैट इज क्लियर। तो ये बात समझ में आई। तो यानी बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5, एक जोड़ना क्लोरो, क्योंकि उसने बोला क्लोरो, एक जोड़ना OH बोले तो COOH। तो इट मीन्स यानी क्लोरोबेंजोइक एसिड का फॉर्मूला C6H4Cl COOH, दैट इज क्लियर। अब डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है इस ग्रुप को हटाना। डीकार्बोक्सिलेशन आप समझें, सबसे पहले मैं बताता हूँ डीकार्बोक्सिलेशन COOH, ठीक है। ये एक मैंने एल्काइल ग्रुप ले लिया, यानी ये ओपन चेन ले लिया। अब मुझे डीकार्बोक्सिलेशन कराना है। डीकार्बोक्सिलेशन जो कराते हैं तो सोडा लाइम की प्रेजेंस में कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में, सोडा लाइम। और सोडा लाइम क्या होता है भाई, NaOH प्लस CO होता है सोडा लाइम, इसे बोलते हैं सोडा लाइम। जब ये सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करता है तो सीधी सी बात है, अगर आपने RCOOH ले लिया और इधर NaOH ले लिया, मेरी बात को जरा समझना, दैट इज एसिड और दैट इज बेस। तो ये क्या करेगा, पहले सॉल्ट बनाएगा इन हीट CaO, तो ये सॉल्ट बनाएगा, ये बनाएगा RCOONA बनाएगा, RCOONA बना दिया और इसने वाटर बाहर निकाल दिया, माइनस वाटर निकल गया। अब इसको पुनः फिर हीट करेंगे CaO की प्रेजेंस में, किसके साथ, NaOH के साथ। तो ये क्या करेगा, NaOH के साथ रिएक्ट करके ये वाला जो सारा पार्ट है, ये वाला ये अलग हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इस पे पीछे से अटैक करेगा। हाइड्रोजन अटैक करेगा तो ये क्या बनाएगा, RH। अब ये पूरा कंपाउंड जो मिल गया, पूरा कंपाउंड मिल गया तो Na कितने हो गए, 2, क्या बन गया Na2, CO, एक OJ और 2J कितने हो गए, तो ये क्या बना देगा, सोडियम कार्बोनेट। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, ये केवल प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस जो है इसे बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन ये केवल डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से यानी एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड अटैच कार्बोक्सिलिक ग्रुप व्हेन, जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव इट्स कॉल डीकार्बोक्सिलेशन। यानी कार्बोक्सिलिक समूह को अगर हम समाप्त कर दें तो वो क्रिया, वो मैकेनिज्म क्या कहलाती है, डीकार्बोक्सिलेशन कहलाती है, ठीक है। तो इट मीन्स, अब यहाँ क्या समझना, अब यहाँ देखो, अब इसकी मैकेनिज्म आपको देखनी है। अब मैं अब मैं बताऊंगा क्लोरोबेंजोइक एसिड। तो क्लोरोबेंजोइक एसिड C6H4, मैंने जैसा कि वहाँ फॉर्मूला बताया, Cl COOH,
ठीक है। अब इसकी रिएक्शन NaOH CaO हीट करोगे, ये पूरा सोडा लाइम होता है, मैंने बताया सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम। तो ये क्या एसिड, ये क्या बेस, ये आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा सबसे पहले। तो C6H4Cl COO Na, ठीक है, ये सॉल्ट बन गया। जब ये सॉल्ट बना, अब अगेन रिएक्ट, फिर दोबारा रिएक्ट होगा, बिल्कुल सेम रिएक्शन है। CaO हीट गरम करोगे, तो गरम करोगे तो ये क्या करेगा, ये पूरा जो ग्रुप, ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन जो है इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे इस जगह अटैक करेगा, तो ये रिलीव हो जाएगा यहाँ से, ये रिलीव हो जाएगा। तो बचा क्या तुम्हारे पास, ये वाला पार्ट और ये बचा। तो अगर इनको, इस हाइड्रोजन को इधर जोड़ दो आप, तो ये बन जाएगा C6H5, क्योंकि 4 थे, एक हाइड्रोजन ये वाला मिल गया, तो कितने हो गए 5, तो ये हो गया Cl प्लस। अगर इन सबको जोड़ोगे Na कितने हो गए 2, Na2 और CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट और दैट इज क्लोरोबेंजीन। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन क्लोरोबेंजीन। क्या बात समझ में आ गई? इसका भी फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको फ्रॉम गाटरमैन रिएक्शन से बताऊंगा कि गाटरमैन रिएक्शन से हम इसे कैसे बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है उनको अलग से आप लिखना। अब तक जितनी भी रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन करा दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको अलग से अपनी एक नोटबुक बना लो, जिसपे आप केवल नोटबुक क्या, जो कॉपी आप मेंटेन कर रहे हैं उसी के पीछे लास्ट में लिखते चलो इन चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आती हैं। किसी भी ईयरली के पेपर को उठा के देख लेना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब मैं बताऊंगा गाटरमैन रिएक्शन से, वाई गाटरमैन रिएक्शन, वाई गाटरमैन रिएक्शन, वाई गाटरमैन्स रिएक्शन। देखो भाई, गाटरमैन रिएक्शन 3 टाइप्स की होती है। गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन होती है और गाटरमैन कोच एल्डिहाइड रिएक्शन होती है। लेकिन हमें क्लोरोबेंजीन केवल गाटरमैन रिएक्शन में ही बनता है और उन दोनों में एल्डिहाइड फॉर्म होता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड फॉर्म आएगा तब हम वहाँ दोनों रिएक्शनों को बताएंगे। अभी फिलहाल गाटरमैन रिएक्शन बता रहे हैं। गाटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, हम अगेन डाइओजोनियम सॉल्ट लेंगे और डाइओजोनियम सॉल्ट में कॉपर पाउडर लेंगे और उससे रिलेटिव जो भी हमें बनाना है उससे रिलेटिव एसिड लेंगे। जैसे क्लोरोबेंजीन बनानी है तो HCl लेंगे, ब्रोमोबेंजीन बनानी है तो HBl लेंगे और आयोडोबेंजीन बनानी है तो HI लेंगे। तो इनसे क्या है, इनका फॉर्मेशन होगा। तो समझिएगा जल्दी जल्दी। तो देखिए हमारे पास क्या है, डाइओजोनियम सॉल्ट, डाइओजोनियम सॉल्ट C6H5N2Cl। ये क्या है, डाई 2 एजो डबल बॉन्ड आता है इसलिए डाई एजोनियम क्लोराइड, इस पे पॉजिटिव कैरेक्टर, इस पे नेगेटिव कैरेक्टर। अब ये डाइओजोनियम जो सॉल्ट होता है, मैंने बोला ना इनसे रिलेटिव जो बनाओगे वही सॉल्ट लेना पड़ेगा आपको। अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो कॉपर चूड़, कॉपर डस्ट या पाउडर, HCl। अब क्या होगा, ये रिएक्शन करेगा तो ये डायरेक्ट C6H5Cl प्लस N2 रिमूव कर देगा। ये क्या बन गया साथियों, क्लोरोबेंजीन बन गया, दैट इज गाटरमैन रिएक्शन। अब कॉपर ले लो, HBr ले लो, ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन क्या करेगा, इस पे ब्रोमीन इस पे रिएक्ट करेगा तो यहाँ ब्रोमोबेंजीन बनेगी C6H5Br प्लस N2, ठीक है। अगर हम कॉपर चूड़ और पोटेशियम साइनाइड लेते हैं तो अब बेंजीन साइनाइड बनेगा। क्या बनेगा, C6H5Cl प्लस नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा। अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करा दें, H2 हाइड्रोलिसिस करा दें इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेके, तो ये सीधा बेंजोइक एसिड में बदल जाएगा C6H5COOH। ग्रुप चेंजिंग मेरी ऑर्गेनिक के मैंने कन्वर्जन डाल रखे हैं, उनको अच्छे से देखें, बार बार देखें, जिससे कि आपको ग्रुप चेंजिंग समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये गाटरमैन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन डाइओजोनियम सॉल्ट इज हीट, कॉपर पाउडर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर्म्ड, क्लोरोबेंजीन एंड नाइट्रोजन। जब बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड की क्रिया कॉपर तथा HCl की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाई गाटरमैन रिएक्शन। इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक लास्ट प्रोसेस है हमारा रेसिंग प्रोसेस। रेसिंग प्रोसेस जो है वो इंडस्ट्रियल मेथड है, यानी कॉमर्शियल मेथड है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोबेंजीन को बना सकते हैं और उसको बनाकर हम सेल कर सकते हैं। तो कॉमर्शियल प्रोसेस बता रहे हैं, रेसिंग प्रोसेस।
जो भी छठा प्रोसेस है रेसिंग प्रोसेस, रेसिंग मेथड। ये कौन सा रेसिंग मेथड है? रेसिंग विधि। और ये विधि कैसी है? एक कॉमर्शियल विधि है, कॉमर्शियल मेथड, बोलें तो औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि। बहुत सिंपल है। इसमें हम क्या लेंगे? बेंजीन लेंगे। क्या लेंगे? बेंजीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे और ऑक्सीजन लेंगे। जो बेंजीन होंगी उसके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा उसको भी 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। और इसमें सीधा सीधा क्या बनता है? C6H5Cl। कुछ नहीं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं और बनता है वाटर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेसिंग प्रोसेस। जब HCl और ऑक्सीजन दोनों ही आ जाएं तो वो कौन सा प्रोसेस हो जाता है? रेसिंग प्रोसेस हो जाता है। कौन सा प्रोसेस होता है? रेसिंग प्रोसेस। दैट इज़ क्लियर। तो ये हमारा लास्ट प्रोसेस है और इसमें हमने टोटल एक हंसडीकर रिएक्शन और है। हंसडीकर रिएक्शन से भी आप समझ लो, यहीं बता देता हूँ। हंसडीकर रिएक्शन से वहाँ पे भी हमने बनाई थी हेलोएल्कीन, तो यहाँ पे भी समझ लो हंसडीकर रिएक्शन। हंसडीकर रिएक्शन क्या थी? हमें कोई एक फैटी एसिडिक सॉल्ट चाहिए, फैटी एसिडिक सॉल्ट ऑफ Ag। हमें Ag का एक सॉल्ट चाहिए। सबसे पहले क्या है? एक फैटी एसिड सॉल्ट। तो एक देखो C6H5COOH, अभी बेंजोइक एसिड बना, इसकी रिएक्शन AgOH से करा दो, बेस से कराओ। तो इससे रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? C6H5COOH Ag प्लस वाटर अलग हो जाएगा। ये हो गया फैटी एसिडिक सॉल्ट। अब फैटी एसिडिक सॉल्ट यानी C6H5COOH को ब्रोमीन के साथ गर्म करोगे आप और इन प्रेजेंस होगी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये क्या करेगा? यहाँ से ये ग्रुप अलग रिमूव हो जाएगा, एक ब्रोमीन इसके साथ चला जाएगा, एक ब्रोमीन इसके साथ जुड़ जाएगा। इसकी मैकेनिज्म में नेक्स्ट में बताऊंगा। तो C6H5Br प्लस AgBr और प्लस CO2 बन गई ब्रोमोबेंजीन। यानी ये टोटल हमारे इसके टोटल प्रोसेस हैं हेलोएरिन बनाने के, और आप इनको अच्छे से देखें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।